अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इको बंद कर दें। मेरे अजीज़ों हाज़िरीन गिरामी, हालात के तकाज़े आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने बड़े मजमे का जमा होना दुनिया की नज़र में अभी कई मामलात को जन्म दे सकता है। लेकिन क्या कहिएगा, दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर, दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। हमारे रास्तों को न आंधियों ने रोका है न तूफानों ने रोका है। यही तो बात थी कि इकबाल कहता था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। और आज जैसे भी हालात हों तैसे भी हालात हों, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा, यूनान व मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा, बाकी है अब तक नामो निशान हमारा। और जालिमों, उन सब के लिए जवाब आप में से हर बच्चा दे सकता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। कौन सी दौलत है हमारे पास? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। आपने शायद हो सकता है इससे कबल इतना ही पढ़ा होगा, हम बुलबुलें हैं ये गुलसिता हमारा, लेकिन इकबाल का तेवर ये भी रहा है कि दुनिया को ये जवाब भी दिया है कि यूनान व मिस्र और रूमा सब मिट गए जहाँ से, बड़ी बड़ी ताकतें थी। मिस्र फिरौनों का मरकज़ रहा है, रोम कैसर बादशाह का, यूनान फ़लसफ़ा और तिब के लिए मरकज़ रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली आज खाक हो गई। न फिरौनों का जिक्र है, न ही कैसर व किसरा, न ही यूनान के फ़लसफ़ों का, लेकिन उस दौर में भी परचम इस्लाम लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। बाकी मगर अब तक है नामो निशान हमारा, और सुबह क़यामत तक रहेगा। माइक सही कर दे क्या, किस तरह से? मुझे ऐसा लग रहा है किसी गुंबद में बैठ के बयान करो, तो ये इको ना रखें। मेरे अजीज़ों, बढ़ा दो और। मैंने आयत करीमा आपके सामने जो तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम, आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे आला और सबसे अच्छा दीन है,
तो पूरा इसको अपनाने में शर्म किस बात की है? फिर झिझक और डर किस बात का? मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके सामने जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुने। अगर एक पानी की बोतल साफ सुथरी है, आपके हाथ में रखी हुई है, 10 लोग मिल करके उससे कहते हैं कि ये पानी की बोतल नहीं है, पेशाब है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि ये पानी भरी हुई बोतल है। मुझे ये बताओ, 10 लोगों के बार बार उस पानी को बुरा कहने से तुम पानी छोड़ दोगे? क्या उस बोतल को तर्क कर दोगे? तुम्हें पता है कि इसके अंदर भरा हुआ पानी साफ और शफाफ सुथरा है, मुझे पता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं तो ये तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूँ। दुनिया जो कहती है वो कह लेने दो, मेरा खालिक कह रहा है कि इस्लाम सबसे सच्चा दीन है। मुझे पैदा करने वाले ने खुद कहा, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, किसी के बाप ने हमारा नाम मुसलमान नहीं रखा, अल्लाह ने रखा है। जिस कौम का नाम अल्लाह ने रखा, जिस दीन को देकर अल्लाह खुद राजी हुआ, उस दीन में रहने वाले को शर्म और झिझक और डर किस बात का होना चाहिए? बल्कि मेरे अजीज़ों, आज तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए, मैं गुलाम मोहम्मद हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। चाहे वो मिस्र के बाज़ार में खड़ा किया जाए, या अमेरिका और यूरोप की कलीसियाओं में खड़ा किया जाए, या अफ्रीका के जंगलों में खड़ा किया जाए, या मस्जिदों में या मीनार पे या गुंबद पे खड़ा किया जाए, हर जगह पर तुम अपनी शनाख्त नहीं छुपाओगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाओगे। चाहे दुनिया के किसी खित्ते में भी जाओ, माहौल से तुम मुतासिर नहीं होंगे, माहौल तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा, बल्कि तुम जहां खड़े रहोगे अपने नबी के अखलाक उन पर गालिब कर दो। दुनिया को ये बताओ कि मैं यहाँ किसी चीज़ को अडॉप्ट करने नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत बनाकर भेजा है। मैं दुनिया की इमामत के लिए आया हूँ, दुनिया को सलीके देने के लिए आया हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होने में मुझे कोई भी शर्म या झिझक नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उनके कदमों में ज़िंदगी गुजर जाए, ये हमारी ज़िंदगी की मेराज है या नहीं है? मुसलमानों, आपकी तो बात छोड़ें, आपने आज हालात के एतबार से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से दुनिया हमसे रूठ जाएगी, दुनिया बेजार हो जाएगी। लोग ये कहने लगेंगे मुल्ला जी बन गया, मौलवी बन गया, फंडामेंटल है, पुराने ख्यालात का है, ये दाढ़ी अभी से क्यों रख लिया, 20-22 साल की तो उम्र है, क्या इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया। ये सब ताने दुनिया देती है। इससे डर करके हमारा नौजवान अपने आप को बदल लिया। उसने ये नहीं देखा कि किस चीज़ को बदल रहा है, अपने नबी पाक की सीरत को, उनके अखलाक करीमाना को। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त के एक ऐसे इमाम का नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनका जिक्र आला हजरत भी बड़े अदब से किया करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि जामी जैसा इश्क करोड़ों में नहीं मिलता, जो फना फिर रसूल थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहते हैं? चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, या रसूल अल्लाह चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जहाँ, या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ, दुनिया में मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, जबकि वो बहुत बड़े आलिम दीन है। और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कभी आपका गुजर मेरी तरफ से हो जाए, कभी आपका गुजर हमारी तरफ से हो जाए, या रसूल अल्लाह, आपका ये जामी जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे अपनी गर्दन कुर्बान करेगा, अपनी जान फिदा करेगा। तो ये वो उलमा ने हमें बताया कि रसूलुल्लाह के कदम के नक्श पर जान दी जा सकती है, उनकी इज्जत पर क्यों नहीं है?
उनके नाम पर क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ खाके पाक की बात कर रहा हूं। आला हजरत को तो कौन नहीं जानता, वक्त का मुजद्दिद है, इमाम इल्म व फन, बहरे ज़ख़ार है। अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में जब अर्ज करते थे तो ये नहीं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मुझे सीने से लगा लें, बल्कि जो अदब के एतबार से आला हजरत ने जो तलब की है बारगाह मुस्तफ़ा में, यूं कहा या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं? तलवे को कहते हैं। पाँव का जो तलवा होता है ना, इसको कफे पा कहते हैं। और आला हजरत कहते हैं ये रसूलुल्लाह का जो कफे पा है वो चांद से भी खूबसूरत है। हुजूर पाक का जो तलवा है, और तमन्ना क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा किस बात की है कि आका आपके तलवा, जो कदम का तलवा है वो मैंने सीने पर रखे। वक्त के बड़े बड़े अकाबिर ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहाँ दरबार की गुबार को और गर्द को भी गर्द कहने से मना फरमाया, धूल कहने से मना फरमाया। जानते हैं मेरे अजीज़ों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बड़े बड़े सहाब इस तरह फिदा थे तो मौला ने उनको पूरी कायनात के माहो नजूम बनाया, आसमान के सितारे बनाया। आज हालत तो यही है, नौजवानों को बुरा लगने लग जाता है। बात तो ये जान देने की करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन मेरे अजीज़ों रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर चलने की बात की जाए तो बगलें झाँकते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, अभी अभी तो जवानी है। मैं आपको ये आयत करीमा के तहत बताना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने फरमाया है ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। जब तुम गुलाम बने हो मुस्तफ़ा के तो पूरे गुलाम बन जाओ, आधे यहूदियों के, आधे ईसाइयों के, आधे हिंदुओं के, आधे किसी और के, और फिर यहाँ थोड़ा सा, ये क्या तरीका है? इसको ना गुलामी कहा जाता है और ना इसको दीनदारी कहा जाता है। ऐसे लोगों को मेरे अजीज़ों दर बदलू कहा जाता है, जिसे जहां अच्छा लगा वहां का थोड़ा सा ले लिया। यक दरगीर मोहकम बगीर। जब तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से बड़ा दरबार कोई है नहीं हमारे लिए, हमारे अखलाक व किरदार के लिए बेहतरीन नमूना उससे बेहतर है नहीं, तो फिर इधर उधर क्यों हम जाएं? इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने तुमसे ये इरशाद फरमाया कि तुम पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब आपको ईमान की हकीकत पता चलेगी तब आप अंदाज़ा करेंगे कि इधर उधर अब नहीं देखना चाहिए, देखना हो तो सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा की तरफ देखना चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब ईमान दर्जा बदर्जा बढ़ने लग जाए। तुम्हारा ईमान मुकम्मल कब होगा? आप क्या समझते हैं ईमान और ये इस्लाम इस मजमे का नाम है, दाढ़ियों का नाम है, टोपियों का नाम है, जुब्बे का नाम है, अमामे का नाम है इस्लाम? ईमान वो दिल की ऐसी कैफियत है जिसमें गर्क होने के बाद बंदा दुनिया की तरफ लौ लगाना भूल जाता है। वो हर चीज को तर्क कर देगा अपने रब्बे जुल जलाल और अपने हबीब पाक के लिए, हर दुनिया की चीज को तर्क करेगा। ईमान जब किसी के कल्ब में दाखिल होता है, और ईमान जब दाखिल होता है तो उसकी एक मिसाल मैं बता दूं, देखना है कहीं तो वो बिलाल हबशी को देखो। ईमान जब सीने में दाखिल हुआ तो दुनिया ने क्या मशक्क़तें नहीं डाली, कौन सी मुसीबतें नहीं तोड़ी उनके ऊपर, लेकिन उस बिलाल हबशी से क्या वो ईमान छीन सके? क्या उन्हें डगमगा सके? अपने नबी पाक का गद्दार बना सके? एक सहाबी हज़रत अबू फ़कीहा, ये सफ़वान नाम का एक जालिम था कुरैश का, उसके ग़ुलाम थे। हज़रत अबू फ़कीहा को वो खींचता था पैरों में रस्सी डालकर, पूरे मक्का की गलियों में खींचता था,
और उनकी पीठ की चमड़ी छिलती चली जाती थी। किस बुनियाद पर? ईमान लाए थे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी मानना, रसूल मानना। इतनी बात पर उस जालिम ने इतनी तकलीफें दी थी। एक बार मैं आपको बताऊं, खींचते हुए वो बाजार से गुजर रहा है, रास्ते में एक गबरेला नजर आया और एक रिवायत में एक जानवर नजर आया, गलीज किस्म का जानवर नजर आया। तो सफवान ने दिखा करके कहा, ए फकीहा, क्या तेरा खुदा यही है? यही है तेरा खुदा? जबकि रस्सियां बंधी हुई हैं पैरों से और उसके हाथ में है, वो आका है, मालिक है, जितना चाहे मार रहा है। और ऐसी हालत में जब हजरत फकीहा से कहा तो उन्होंने लेटे हुए हालत में भी कहा, सफवान, ये नहीं, तेरा और मेरा दोनों का खुदा अल्लाह है, अल्लाह ही है। यहां किसी को मॉब लिंचिंग करते हैं आज, रस्सियों से बांधकर या लकड़ियों से पीट कर। आप क्या समझते हैं ये सिर्फ अभी अभी के तौर तरीके हैं? ये जितने मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकी यहां नजर आते हैं कि सब अबू जहल की जुर्रियत में से बहुत पहले से। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, मक्का के जालिमों ने ये काम बहुत पहले से किया है और उन्हीं के तौर तरीके पर ये चल भी रहे हैं। और इनका हश्र भी वही होगा जो अबू जहल, अबू लहब का हुआ था, वही होगा। बिलाल हबशी को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में दिखाया, जिसको ये मक्का में गलियों में खींच करके मारते थे, मॉब लिंचिंग करते थे। लेकिन दुनिया ने देखा है हजरत बिलाल का आका जो था, मारता था, एक ड्रम में रखता था, दिन भर गरम एक जो ड्रम होता है उसमें रखा जाता था और मारा जाता था। लेकिन बद्र के मैदान में बुरी तरह कत्ल हुआ, मर गया, उसकी लाश सड़ गई। लेकिन जो नामे मुस्तफा पर मार खाते रहे बिलाल, सिर्फ 6 साल के बाद मक्का जब फतह हुआ, मेरे आका ने उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया, काबे की छत पर चढ़ाया और कहा, यहां से अजान दो ताकि दुनिया ये देखे, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाएगा मौला उसे काबे की छत तक पहुंचाएगा। दुनिया क्या जाने मोहम्मद अरबी के दीवानों का मकाम क्या होता है। मेरे अजीजों, ईमान जब किसी के सीने में दाखिल हो जाता है तो फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करता। इससे बेहतर दौलत उसे दुनिया में नजर नहीं आती। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनका ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, तो फिर वो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। उन्हें कभी मगरिब भी अच्छा लग रहा है, कभी मशरिक भी अच्छा लग रहा है। कभी वो अमेरिका की गुलामी पर आ जाते हैं, कभी यूरोप की, कभी रशिया की, कभी चाइना की। लेकिन एक ईमान वाला सब लुट जाने के बाद भी गुंबद खजरा की गुलामी कभी नहीं छोड़ता। ईमान की अलामत यह है, ईमान वाला ये नहीं देखता कि चाइना कहां तक पहुंचा। ईमान वाला जिसके सीने में, कई लोग आते हैं कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या किया है मुसलमानों ने? इन जालिमों को अभी पता क्या है कि क्या क्या किया, वो फिर किसी और वक्त में गिनाऊं। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पूरा खिताब किया है, मादा क़द्दमल मुस्लिमून लिल आलम, पूरी दुनिया को मुसलमानों ने क्या दिया है उस पर पूरा हमारा बयान है। आज मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो ये कहते हैं कि आप ईमान ईमान की बात करते हैं, आज देखो अमेरिका वहां पहुंच गया, खला में पहुंच गया, चांद में पहुंच गया, चाइना ने पेट्रोट मिसाइल बना लिए, उन्होंने ड्रोन पैदा कर लिए, रशिया जमीन खोद कर नई नई तकनीक ईजाद करता जा रहा है। आपने क्या किया? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की बात करते हैं आप, उस रसूल पाक के गुलामों ने क्या किया? मैंने एक मर्तबा सिर्फ इतना जवाब दिया था, अगर तुम्हारे पास पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया के पास गुंबद खजरा की छांव में पलने वाले एक नौजवान का जवाब है तो ले आओ। कहा क्या है? कहा एक ही नौजवान है, एक नौजवान की बात करता हूं, मदीने तैयबा की छांव में पलने वाला नौजवान है, एक बुजुर्ग के आगे बढ़ रहा है मस्जिद नबवी में,
उस बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए? कहा आपके साथ रहने आया हूं। बुजुर्ग ने कहा बैठ जाओ, मैं ये भी बता देता हूं वो बुजुर्ग कौन है और ये जवान कौन था जो मस्जिद नबवी में थे। उस बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी था, उस नौजवान का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। सुनिए, पूछा कि आपके साथ चलने के लिए आया हूं। मेरा ये चैलेंज था इन दुनियादार कुत्तों से जो कहते हैं कि क्या दिया है इस्लाम ने। उस मोइनुद्दीन चिश्ती के पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा ऊपर देखो क्या दिखता है? कहा आसमान दिखता है। कहा नीचे देखो क्या दिखता है? कहा ज़मीन दिखती है। फिर अपनी 2 उंगलियां मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों पर रखी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने और कहा अब देख करके बताओ। तो ऊपर निगाह उठाई, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा अब मुझे पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी, छठा, 7वां, अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है 2 उंगलियों के बीच से। और नीचे देखा तो तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। बस इतनी सी बात थी। उस मगरिब ज़दा आदमी से मैंने कहा जा अपनी दुनिया में अमेरिका, रशिया, यूरोप, कनाडा, चाइना, इनकी फैक्ट्रियों से एक ऐसा आदमी लाकर दिखा जिसकी 2 उंगलियों के बीच से देखें तो अर्शे खुदा नजर आए, नीचे देखें तो तहतुस सरा नजर आए। वो मबहूत हुआ और कहा हमारे यहाँ ऐसे इंसान तो नहीं मिल सकते, मशीनें तो बहुत होंगी जो आसमानों में उड़ सकती हैं, मशीनें इतनी भी मिल सकती हैं कि जो ज़मीन के अंदर का खोज करके लाएं। फिर हमने कहा जालिमों, इसको तरक्की नहीं कहते जो तुमने तरक्की किया है, तुमने तो सिर्फ मेटल पर तरक्की की है और मेटल को पहुंचाया है। असल अगर तरक्की देखना है इंसान की तो गुंबदे खजरा की छांव में आओ। यहाँ पर मेटल नहीं बनाए जाते, हैदर कर्रार बनाए जाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब बनाए जाते हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बनाए जाते हैं और सिद्दीक़ अकबर बनाए जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आने के बाद जो ईमान मुकम्मल होता है, फिर आप दुनिया को बता भी सकते हो कि हम किसी से कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उलमा तो उलमा, जो दीनदार उलमा है ना, इस्लामी इल्म रखने वाले अपनी जगह पर, सारे इस्लामी इल्म रखने वाले भी फी ज़माना बरेली के एक इमाम मुजद्दिद दीन और मिल्लत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का जवाब नहीं ला सकते। ये मुत्तफ़क़ा उलमा का कौल है, मुत्तफ़क़ा उलमा का कौल है। अपनी बात तो छोड़ें उलूम इस्लामिया की, मगर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई साइंस, फिज़िक्स, ज्योमेट्री, जोग्राफिया, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब में कोई माहिर आदमी है, मैं उससे भी कहता हूं कि आओ और मेरे इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी का इन उलूम में तुम जवाब लाकर दिखाओ। एक गुलाम मुस्तफ़ा ने दुनिया को बताया है कि नबी का जो गुलाम होता है वो किसी से कम नहीं होता। ना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैथ्स में कोई जवाब, ना उनकी ज्योमेट्री में, ना उनके फिजिक्स में। साइंटिस्ट वो अपने ज़माने के इतने बड़े हैं कि आज तक उनके नज़रिए को रद्द नहीं किया जा सका। इल्म नुजूम में महारत, ये सारे वो उलूम हैं जिनकी तरफ आज उलमा जाते भी नहीं। मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है मेरे अजीज़ों, ये सोच रखना छोड़ दो कि इस्लाम में पूरे आने के बाद तरक्की नहीं हो सकती, ये सोच निकाल दो। बल्कि मैं कहता हूं असल तरक्की का दरवाजा खुलता ही है मुस्तफ़ा के कदमों में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, यहां से असल दरवाजा खुलता है। आला हज़रत खुद ही कहते हैं, बचपन में मुझे शौक़ था कि फ़लसफ़ा पढ़ूँ, मंतिक पढ़ूँ, और मंतिक फ़लसफ़े की किताबें लेकर बैठता था। मैथ्स, हिसाब किताब, रियाजी पढ़ने का भी शौक़ था। उनके वालिद साहब अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और कहा कि ये क्या पढ़ रहे हो? कहा ये मंतिक, फ़लसफ़ा, ये मैथ्स की किताबें। उनके वालिद गिरामी ने वो किताबें ले ली और कहा इसको छोड़ो, रखो, हदीस रसूल पर तवज्जो दो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस और फ़िक़ह पर तवज्जो दो, बाकी सारे उलूम अल्लाह खैरात में यूं ही अता करेगा। ये आला हज़रत ने खुद फरमाया, और हिसाब व किताब में आपका कोई सानी नहीं है, सारे उलमा जानते हैं। मैथ्स के ऐसे ऐसे फंडे उन्होंने लिख करके रखे हैं कि जिनको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज भी हल नहीं कर पाते। हमने पूछा आला हज़रत इतने हिसाब किताब कहाँ से सीखे? उक़लैदिस, लोगारिज़म, बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जिन पर आज अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बड़े लोगों को अभी महारत नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद से सिर्फ जमा, नफ़ी और मल्टीपल, यानी प्लस माइनस मल्टीपल, ज़रब, जमा नफ़ी ज़रब, 3 ही हिसाब सीखे थे बस। बाकी सारे उलूम कहाँ से आया आला हज़रत को? मैथ्स में इतनी महारत कैसे आई? आला हज़रत के वो इश्क़ रसूल की बरकत थी। मेरे अजीज़ों, ये सब बातों का खुलासा मेरा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वक़ार में। और सच फरमाया मेरे रब्बे जुल जलाल ने कि ईमान में, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम बन जाओ। और कब पूरे गुलाम बनोगे? गुलामी पूरी कब होती है? 4 नारे लगाने से, 4 नातें पढ़ने से, 4 रातें जागने से। गुलामी कंप्लीट कब होगी तुम्हारी? दाढ़ी रख लेने से, टोपी रख लेने से नहीं। हम हुजूर से ही पूछते हैं, आका हमारी गुलामी मुकम्मल कब होगी? मेरे आका फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हुजूर फरमाते, उस वक्त तक तुम मुकम्मल गुलाम, मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते जब तक के तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। जब तक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस दर्जे मोहब्बत नहीं करोगे, गुलामी कंप्लीट नहीं हुई। और एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, जब उस वक्त तक तुम मोमिन मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी पूरी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाओगे। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक जब तक नहीं बनाओगे, मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ईमान जब मुकम्मल आता है तब अल्लाह की मदद भी नाजिल होती है। कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। गुलामी को मुकम्मल करो। उस दरबार की अगर गुलामी का अल्लाह ताला ने तुम्हें इनाम अता किया है तो इसको हल्का मत जानना है। मोमिनो, मुसलमानों, आप क्या समझते हैं आपके सीने में जो ईमान है ये यूं ही मुफ्त में तुम्हें मिला हुआ, इसके लिए तुम इसकी कदर नहीं कर रहे? तुम्हें अंदाजा नहीं है, करोड़ों लोगों में अल्लाह ने चुन करके तुम्हें अपने नबी का गुलाम बनाया है, अरबों में, लेकिन अंदाजा नहीं कर पा रहे हो तुम कि तुम्हारे सीने में कितनी बड़ी दौलत है। और इस दौलत के होते हुए मैं समझता हूं दुनिया की किसी दौलत से और किसी ताकत से खौफ कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है सहाबा इकराम 400 की तादाद में थे, सिर्फ 400 या 500 की तादाद में थे। उस वक्त मदीने तैयबा में 400-500 सहाबा बात किस चीज की करते थे जानते? उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। कपड़े जो पहनते थे एक शाल होती और एक तहबंद अक्सर सहाबा की। खाने का हाल ये था कि 2 खजूरें मिल जाएं तो पूरा दिन गुजर। इन हालतों में वो सहाबा जब डिस्कस करते थे, बैठ करके बात करते थे, तो ये नहीं कि इस साल खेती बाड़ी में कितना मुनाफा आएगा, फसलें कितनी निकलेंगी, नहीं। ये निहत्ते सहाबा जब बैठ करके बात करते थे तो ये बात करते थे कि कैसर और किसरा की सल्तनतों को फतह कैसे किया जाएगा। ये आम बात नहीं कर रहा हूं। एक गांव वाले
बैठ करके अगर अमेरिका और रशिया के फतह की बात करें तो दुनिया मजाक उड़ाती है। उस वक्त मक्का वाले उन पर हंसते थे। इन लोगों को देखो, बड़ी छोटी सी तादाद है, 400-500 की तादाद है, पैरों में चप्पल नहीं, खाने पीने के लिए घरों में फाका चलता है, पहनने के लिए कपड़े पैबंद लगे हुए हैं, और बात करते हैं कैसर और किसरा को पलटने की। उस वक्त की 2 सुपर पावर ताकतों का नाम है ये। ईरान की हुकूमत को किसरा कहा जाता था, रोम की हुकूमत को कैसर कहा जाता था। लेकिन ये सहाबा उस वक्त इतनी बड़ी ताकतों के पलटने की बात करते थे। तो क्यों? मियां कुछ सोच समझ करके बात करते होंगे, यूं ही तो नहीं। जिसको ये अंदाजा हो कि मैं कर सकता हूं तभी वो बात करेगा, ऐसी हवाई फायरिंग तो नहीं। और सहाबा ने करके भी दिखाया। कौन सी दौलत थी उनके पास? वो कभी तादाद की तरफ देखते थे, कभी हथियार की तरफ देखते थे, कभी अपने कपड़ों की तरफ देखते थे, कभी अपने महल्लात की तरफ देखते थे। अरे पीपल के एक दरख्त के नीचे बैठ करके मशवरे किया करते थे। जंगों के, बड़ी बड़ी जंगों के मशवरे एक दरख्त के नीचे बैठ करके हो जाते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन सहाबा के पास अगर सबसे बड़ी कोई दौलत थी तो ईमान और इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत थी। उन्हें कहीं वो कमज़ोर नहीं करती, कहीं कमज़ोर पड़ने नहीं देती। आज करोड़ों की तादाद में है, बिखरे हुए लोग हैं। मुझे यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें डरा कर कौन रख रहा है? कौन डराया हुआ है तुम्हें कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? मैं समझता हूं, ए जमशीदपुर के गयूर मुसलमानों, तुम्हें अगर अपने ईमान पर यकीन है तो फिर इस तादाद को कभी ना देखना। तन्हा भी मैदान में खड़े रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है।